Hello बच्चों, let's read the following question. Drive expression for the torque acting on a system of n particles. हमें n particles का एक सिस्टम दिया गया है जिसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है उसका हमें फॉर्मूला एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन में हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालने को बोला है, तो टॉर्क वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एफ वेक्टर। जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई वो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर डिस्टेंस है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर वी कैन टेक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एफ वेक्टर जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से टॉर्क वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब मान लो थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू एफ लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। अब थीटा को 90 लिया है, जस्ट हमने सिंपल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हमारे पास हमें ऐसे कुछ एक सिस्टम कंसिडर करते हैं n पार्टिकल्स का। सपोज ये सेंटर पे ओरिजिन है पहले तो इस तरफ क्या होगा, y एक्सिस होगा, इस तरफ क्या होगा, x एक्सिस होगा, और इस तरफ क्या होगा, z एक्सिस होगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल कंसिडर करते हैं, ये वाला मान लो, तो इसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज r1। ये सेकंड पार्टिकल हो गया, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज r2। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो जो nth पार्टिकल का है उसका डिस्टेंस हम rn ले लेंगे। इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो f1, इसके ऊपर f2, nth पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज fn। तो अगर हम टॉ 1 के लिए लिखें, टॉ 1 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा r1 इंटू f1। फर्दर फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन का, दैट इज m इंटू a। तो फर्स्ट पार्टिकल का जो मास है उसको अगर हम m1 कंसिडर कर लें, सेकंड पार्टिकल के मास को m2 कंसिडर कर लें, थर्ड पार्टिकल के मास को nth पार्टिकल के मास को mn कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरीके से हर पार्टिकल का मास होगा। तो फोर्स ये है, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो फोर्स F1 होगा, F1 क्या होगा, m1a1 होगा। तो यहाँ से टॉ 1 को लिख सकते हैं r1 इंटू m1 इंटू a1। m जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास को, एंड यहाँ पे a जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलेरेशन को। a क्या है, एक्सेलेरेशन है। तो अगर a को डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना हो, क्योंकि हम रोटेशन लिख रहे हैं, तो a जो है वो a नहीं, हम एंगुलर एक्सेलेरेशन लेंगे। जो a होता है वो r इंटू अल्फा के इक्वल होता है। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर एक्सेलेरेशन को, एंगुलर एक्सेलेरेशन को। अगर ये r इंटू अल्फा की इक्वल है तो टॉ को हम क्या लिख सकते हैं, टॉ 1 कैन बी रिटर्न r1 m1 इंटू r1 इंटू अल्फा 1। तो यहाँ से हमारे पास टॉ 1 का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, m1 इंटू r1 स्क्वायर इंटू अल्फा 1। पूरे का पूरा बॉडी जो है वो एक ही एंगुलर एक्सेलेरेशन के साथ रोटेट करेगा। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन तो सभी पार्टिकल्स के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलेरेशन जो होगा पूरी बॉडी के पार्टिकल्स का वो क्या होगा, सेम होगा। सो अप टू n पार्टिकल्स जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है उसको हम अल्फा कंसिडर करें, तो टॉ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। तो इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगा वो कितना हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा। इसी तरीके से nth पार्टिकल का टॉर्क हो जाएगा mn इंटू rn का स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन निकालना है फॉर ओवरऑल n पार्टिकल्स। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क हम कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉ विल बी इक्वल्स टू, हम सभी टॉर्क का ऐड कर देंगे, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 अप टू सो ऑन प्लस टॉ n। तो यहाँ से हमारे पास टॉ का क्या फॉर्मूला बन गया, m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं, तो टॉ हमारे पास क्या आ गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर इंटू साथ में अल्फा। तो वो जो n है वो 1 से n तक वेरी कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द टॉर्क इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i वेरी करता है 1 से n तक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं mi ri का स्क्वायर साथ में क्या आ गया, अल्फा। अब अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, मूवमेंट ऑफ
इनर्शिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n इंटू एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है उनका सम जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो टॉर्क का जो फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर एन पार्टिकल्स वो हमारे पास क्या आ गया, आई इंटू अल्फा आ गया। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.